हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड जो है वो देख लिया होगा आप लोगों ने। इंटरेस्टिंग था एपिसोड आज का भी। चीज़ें चूँकि अब क्लियर होती जा रही हैं, दो ग्रुप्स घर में नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ लोगों का जो है वो क्लियरली अब पता चल रहा है। पहले तो गेम्स ही लोगों की क्लियर नहीं हो रही थी, तो अब पिछले एक दो वीक से जो है ना वो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। तो अब थोड़ा देखने में भी जो है ना वो मज़ा आ रहा है। किसकी गेम वीक हो रही है, किसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। बुली गैंग की एक्टिविटीज़ को भी जो है वो डिस्कस करेंगे, कहाँ तक पहुँची और कब तक चलेगा ये उनका ये जो बुली करते हैं ये प्रोग्राम उनका जो है वो कब तक चलेगा। विकी और अंकिता के जो प्रॉब्लम्स आए दिन चलते रहते हैं उन पे भी बात करेंगे। कल के एपिसोड में भी यही कुछ हुआ। तो चलिए उस पे एपिसोड पे जो हाइलाइट्स हैं, जो अहम चीज़ें हुई हैं उस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुनव्वर ने वो चीज़ें जो हैं जो कल आयशा के ऊपर वो लगा रही थी मनारा ने, पूरा बहुत देर तक बैठ के बुली गैंग के साथ यानी समर्थ, विकी और ईशा के साथ बैठ के तो वो उसकी करेक्टर असैसिनेशन कर रही थी। वही ये आयशा तो जा जा के औरा को किस करती है, वो अनकंफर्टेबल फील करता है, ये वो और इस तरह की बहुत सारी बातें बोली थी। तो ये चीज़ जो है ना मुनव्वर जो है वो औरा के साथ बैठ के जो है ना उस चीज़ को क्लियर करते हुए दिखाई देते हैं। और औरा ने हमने भी देखा था कि औरा ने उतना उसकी तो वो सारी ज़िंदगी लग जाए वो उतनी हिंदी या इंग्लिश ना बोल पाए, तो उसने बेचारे ने कहाँ से इतना कुछ बोल दिया। तो मनारा की तो आदत का हमें पता है, लेकिन जिस तरह से वो करेक्टर असैसिनेशन कर रही थी वो बहुत गलत लग रहा था। तो मुनव्वर उन चीज़ों को उसके साथ वो जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बुली गैंग जो है, मैं इन्हें बुली गैंग ही बोलूँगी अनटिल कि ये अपनी इनको या तो कोई रियलिटी चेक ना मिले वीकेंड के वार पे। तो यहाँ जब तक इनकी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, मतलब इरिटेट करना जो है वो शुरू हो गए हैं। हर वक्त किसी ना किसी को पोक करने में जो है ना वो लगे रखते हैं। और इनको समर्थ को, ईशा को, इन लोगों को लगता है कि ये चीज़ें बहुत कूल जो है ना कूल लग रही हैं। तो इससे आप लोग जो है ना जो न्यूट्रल ऑडियंस होगी, जिनको आप किसी पॉइंट पे शायद आपका फ़न जो है वो अच्छा लगा होगा, किसी का स्टैंड अच्छा होगा, तो वो लोग भी जो है इससे इरिटेट होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस बेस पे आप लोगों को कोई जो है वो सेंसिबल इंसान जो है वो पसंद कर सकता है। तो वो पहले अभिषेक को जो है वो पोक करते, अब अभिषेक यहाँ पे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो समर्थ उसको जो है रेगुलर जो है पोक करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। बाद में भी अभिषेक ने बहुत और ये अच्छा तरीका था रिस्पॉन्ड करने का कि उसने बहुत अच्छे ढंग से उसको कहा कि मतलब अभी तो जो बोल रहे हो, तुम्हें इस पे रिग्रेट होगा, तुम मुझे फ़ोन करोगे जब बाहर निकलते ही ना, ये तुम्हारे साथ भी वही करेगी जो इसने मेरे साथ किया। तो उसके बाद अनुराग को जो है वो पोक करना, मतलब आपको अब इन लोगों की एक्टिविटीज़ जो है ना समर्थ, ईशा, विकी भाई और विकी भाई के ज़ाहिर है जब वो पोक करने वालों के साथ खड़े हो कि अच्छा अच्छा हंस हंस की ये वो, तो वो उसी गैंग में जो है ना वो आएंगे। बीवी के पास बैठने का इनके टाइम नहीं होता। तो लेकिन वो जो है ना इनके बुली गैंग के साथ जो है मिलके वो सारा कुछ करते हैं, तो वो ज़ाहिर है उसी में भी वो आएंगे। उसके अनुराग को जो है मुसलसल समर्थ ने कभी उसकी बाइक का रेफरेंस दे के, कभी के इसके पत्ते कब खुलेंगे ये वो, उसको भी जो है मुसलसल मुसलसल जो है वो पोक करता जा रहा है। उसके बाद समर्थ ने जो है वो रिंकू के साथ भी, मतलब रिंकू के साथ तो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि वो बहुत ही रूडली और बदतमीज़ी से जो है ना वो बात करता है, और वो भी सामने से जो है ना इसको अच्छा जो है वो जवाब देती हैं। वॉशरूम एरिया में हम लोग देखते हैं कि वहाँ ये सब लोग जो है वो बैठे हुए थे, अभिषेक, अनुराग, रिंकू जी। तो वहाँ पे वो बात कर रहे थे कि रिंकू जी अभिषेक से कहती हैं शुक्र करो तुम बच गए। तो वो कहता है कि हमारे तो वो उधर वो बांट रहे थे, लंगर बांट रहे थे, कुछ ऐसा लफ्ज़ उन्होंने बोला था कि मेरी जान बच गई। ज़ाहिर है वो ईशा से जान बचने की बात कर रहे थे। तो ईशा जो है वो फिर आपको पता है बाहर जाके वो अनुराग उससे, अरुण से और समर से बात करती है, और वही फिर एक दूसरे को वो जो थैंक गॉड और इस तरह की चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं।
हम उसके बाद देखते हैं कि विकी और अंकिता की जो है ना ऑन एंड ऑफ उनका चल रहा है, और अब वो पॉइंट हमें बाहर समझ आ रहा है, तो क्या विकी को समझ नहीं आ रहा होगा? अंकिता उनको इनडायरेक्ट हिंट भी देने की कोशिश करती हैं, लेकिन विकी जो है अब वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या वाकई उनको समझ नहीं लग रही। भाई आप उन्हीं लोगों के साथ भी अंकिता जो है वो 2-3 दिन से, जिस दिन से ये रैंकिंग वाला और ये सारा सीन हुआ है, वो ईशा से जो है अपसेट हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ईशा जिन ने जो रीज़न्स दिए वो भी उनको जो है वैलिड नहीं लगे, कि एक तरफ मेरे साथ ही इतने अच्छे से बिहेव कर रही है, तो अब एकदम से उसको मनारा मेरे से ऊपर नज़र आना शुरू हो गई है, हम भी बाहर यही बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप विकी से भी डायरेक्ट उस चीज़ पे बात नहीं कर रहे, या तो खुल के बात करो। और दूसरा, आप मेरे ख़्याल से विकी से बात करने की बजाय आप उसको, ईशा को क्यों नहीं कन्फ्रंट करते? आप ईशा के सामने जाओ, उसके साथ वो मतलब खुल के उसे कन्फ्रंट करो कि भाई दोगली गेम क्यों खेल रही हो? वो ये ना, जिस तरफ वज़न उसी तरफ वो सारे हो जाते हैं, तो स्पेशली अब इन लोगों का जो देख रहे हैं, कोई ख़ुद का स्टैंड नहीं है कि भाई अपनी दोस्तियाँ, रिश्ते सारा कुछ भूल के, मनारा जी जो हैं अब वो बिग बॉस की फ़ेवरेट हैं, तो सारे उसकी चापलूसी में लगे हुए हैं। वो अकेली तो खुद कुछ कर नहीं सकती, उसका कभी भी अकेली मनारा का कोई स्टैंड नहीं रहा, उसे मुनव्वर चाहिए, उसे अनुराग चाहिए। तो अब तो 3-3 4-4 लोग वो अपने इर्द-गिर्द में लेके, बॉडीगार्ड कह लें, वो जो ये लोग यहाँ पे बोलते हैं लफ्ज़, एक दूसरे को चाट रहे, ये वो, तो वो लेके साथ में चलती है कि वो उसकी जगह पे लड़ें। तो आप क्यों नहीं वो उनको, ईशा को जो है वो कन्फ्रंट कर रही हैं कि भई आपको ये चीज़ बुरी लगी है, आप करती कुछ हैं, दिखाती कुछ हैं, होता कुछ और है। तो इनकी जो है ना वो चलती रहती है, विकी और अंकिता की जो है ना वो ऑन एंड ऑफ लड़ाई जो है वो चलती रहती है, और ये क्लियर नहीं कर रही, मतलब एक दूसरे के मुंह पे जो है ना अंकिता, हमने ये भी देखा कि जब एक पॉइंट पे मनारा जो है वो अंकिता से मुनव्वर के बारे में बात कर रही थी, तो ईशा बाद में उसको वो भड़काती हुई नजर आई कि इससे भी बात मत करो, वो ये उधर भी कर सकती है बात, तो तुम ऐसी बात, यानी बस हम तुम्हारे बहुत ज़्यादा सगे हैं, तो हमारे से बात करो जो भी करनी है, और किसी से जो है ना वो बात मत करना। अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि मुसलसल पिछले वीकेंड के बाद से ये जो है समर्थ का ज़्यादा हमने देखा है, और ईशा भी उसके साथ ही ज़ाहिर है होती है, लेकिन समर्थ की एक ही मुसलसल हमें एक ही कोशिश जो है वो दिखाई दे रही है कि भाई तुम मुनव्वर के पास वापस ना जाना, उसने बहुत गलत बोला है तुम्हारे बारे में, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ये मुसलसल वो उसके दिमाग में वो डालने की कोशिश करे, ना ना बिल्कुल ना जाना, बिल्कुल बातों को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे पास आए भी तो तुम उससे बात ना करना। मुझे उसकी ना वो लॉजिक या वो चीज़ जो है वो समझ नहीं आई। ये चीज़ आज के एपिसोड में भी होती है, वो उसको मुसलसल भड़का रहे हैं, और उसको जो है कि भाई उधर जो है ना तुम उसकी तरफ मत जाना या उसकी बात मत सुना। तो ये उनकी जो है ना वो, अब ये गेम जो पिछले कुछ दिनों से वो थी ना, कि ये इनका थ्रू आउट सीज़न में यही रहा है कि अभिषेक 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 अभिषेक। तो अब जी, अब मनारा जी जो है ना वो इनकी, ये मनारा के एक्चुअली चीले कहना चाहिए, मुझे लफ्ज़ भूल गया था, कि उनको उनके बॉडीगार्ड कहना चाहिए, उनके साइड में हर वक्त रहते हैं, उनकी बातों में कूदते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर जो है ना वो बिल्कुल से जो है इनका ख़त्म हो गया हुआ है। उसके बाद जो एक अहम चीज़ हुई कि अभिषेक जो है मनारा से बात करते हैं, और उसे बताते हैं कि भई वो अपनी पहले ही बहुत सी चीज़ों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो उलझा हुआ है, तो तुमने उसने क्या तुम्हारा फ़ायदा? अच्छा, मुनारा एक बात जो बार-बार कहती है कि हाँ, उसने मेरा फ़ायदा उठाया, उसने मुझे यूज़ किया। मतलब कहाँ यूज़ किया? ये बात तो मुझे लगता है मुनव्वर का कोई दुश्मन भी जो है ना वो भी नहीं मानेगा कि मुनव्वर ने मनारा को कहाँ यूज़ किया। आप 2 महीने से मुसलसल उसको यूज़ करती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको हर जगह पे वो चाहिए, आपके लिए स्टैंड वो ले, आपकी जगह पे वो बोले, आपकी जो वो उसकी बैक बिचिंग करती थी वो सामने भी आ जाए, फिर भी वो आपकी बात माने, दूसरे कंटेस्टेंट या बिग बॉस की ना माने। तो यूज़ तो आपने उसको किया है, ये बात तो कम से कम कोई नहीं मानेगा कि मुनव्वर ने आपको जो है ना वो यूज़ किया है। ये डेस्परेट कोशिशें जो हैं ना ये आपकी नज़र आती रही हैं, उसकी ऐसी 2 महीने में हमें ऐसी कोई चीज़ जो है वो हमें तो नहीं नज़र आई। ना ही किसी कंटेस्टेंट ने उस चीज़ पे जो है वरना जिस तरह के ये समर्थ और ईशा है जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, कुछ नहीं भी हो तो ये उसका बहुत बड़ा हव्वा बना लेते हैं, तो ये आया उस बात पे ना करते। तो ख़ैर अभिषेक जो है वो उसको कहता है कि तुम एक दफ़ा बात करके ख़त्म करो ये सारा कुछ ये वो। तो
वहाँ पे भी वो वॉशरूम एरिया में उनको बिठाता है कि चलो बात करो, तो वहाँ भी बहुत एटीट्यूड के साथ, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा कि बहुत एटीट्यूड के साथ मनारा गई हैं। जिस तरीके से, एक तो वो जो बोलती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग वो लगता है, उन्हें लगता है कि वो मतलब शी लुक्स कूल, लेकिन इरिटेटिंग है वो एक बहुत ज़्यादा। उनको सुनना ही जो है ना, एक बोलना और ऊपर से उनके एक्सप्रेशन, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट जो है ना वो करती हैं। तो वो उसी एटीट्यूड के साथ गई हैं कि जैसे ये बार बार मेरे सामने गिड़गड़ाए, माफ़ी मांगे। उनका यही मेन मुद्दा जो है ना वो था। उन्हें मुनव्वर चाहिए भी, लेकिन चाहिए भी इस टर्म्स एंड कंडीशन के कि वो एक तो गिड़गड़ाए, और दूसरा जी वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उसकी जो डिमांड है मन्नारा की टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है, मुनव्वर ज़रूरत भी उसको है, तो वो चले जी, वो आयशा को सपोर्ट ना करें। कहाँ से ये लॉजिक जो है वो ठीक जो है लगती है। आप इस शो में आए, इस शो में आपकी मुनव्वर से दोस्ती होती है। मन आयशा को मुझे पसंद नहीं आई ना आयशा, ना उनकी जिस बेस पे वो शो में एंटर की हैं, और जिस तरह से वो मतलब वो मुनव्वर के साथ उनका जो भी रहा है, मुझे वो फेक और अपॉर्चुनिस्ट जो है ना वो लगती हैं। लेकिन उसके बावजूद मुनव्वर अगर आपके साथ शो में उसकी दोस्ती हुई है तो वो आपके लिए इतना स्टैंड ले सकता है, आपको डिफेंड कर सकता है, हर जगह आपके लिए मौजूद हो सकता है। तो वो क्यों ना उस बंदे के लिए जिससे बाहर से उसकी दोस्ती है या कोई रिश्ता है जो भी कह लें, तो वो उसके लिए क्यों ना स्टैंड ले। और आप कौन होती हैं किसी को जो है ना वो अपने निचाने वाली, मैं तो इसे इशारों पे निचाने वाली, कि मेरे हिसाब से चले किसके लिए स्टैंड लेना है और किसके लिए नहीं लेना। ये मुझे मतलब इस चीज़ की समझ नहीं आई। उसी दौरान में वहाँ पे जो आ जाती हैं रिंकू जी जो हैं वो आ जाती हैं। मुझे नहीं लगा कि वो जानबूझ के आई हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है उनका ज़्यादा उठना बैठना जो है वो अभिषेक मुनव्वर लोगों से होता है। तो बाहर भी समर्थ जो है मुसलसल बदतमीज़ी उनके साथ कर रहा था, तो वो वहाँ आके बैठ जाती हैं। तो ये चीज़ भी जी मनारा जी को बहुत बुरी लग जाती है। इनकी इनको जो है ना वो सारी दुनिया को अपने हिसाब के से जो है ना वो इनको चलाना होता है। मैं अकेली, शुरू में भी आप लोगों ने देखा होगा इनके यही मसले चलते रहे थे, अकेले में बात करनी है, अकेले में आके बात करो। मैं जब मुनव्वर से बात कर रही हूँ कोई और जो है वो पास आके ना बैठे। तो मैडम आपका ऑब्सेशन तो जो है ना वो नज़र आ रहा है। आप जितना मर्ज़ी मुनव्वर का मजाक उड़ाएं या जो भी आप चीज़ कहें, समर्थ के साथ मिलके जो उल्टी सीधी और झूठ सच आप लोग करती हैं, जैसे कि औरा के साथ आपने झूठ बोला, औरा ने उस चीज़ को आज क्लियर कर दिया टास्क के दौरान भी, तो वो भी आपका जो है वो खुल गया। आप जस्ट मज़े लेती हैं। तो दोस्त कम से कम ये नहीं करता, अगर नाराज़ भी हो तो ये हरकतें नहीं करता। तो आप जो चलाने की कोशिश करती हैं ना, तो नहीं। तो हमें अब वो कल के एपिसोड में जो प्रोमो था उसमें नज़र भी आ गया कि अब वो चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होंगी। ये जो चाहती हैं ना, अब जो जिन हवाओं में उड़ रही हैं, और अब इनका था कि वो मेरी हिसाब से सारे चलें, जैसे कि 3-4 वो जो इनके चीले चल भी रहे हैं इनके हिसाब से इनको खुश करने के लिए, तो बाकी मुनव्वर भी जो है वो उस हिसाब से चले। तो मैडम वो तो थोड़ा जो है ना मुश्किल ही होगा। अभी तक तो हमें यही जो है ना नज़र आ रहा है। अरुण जो हैं वो एपिसोड में ऑलमोस्ट गायब रहते हैं, बस कहीं कहीं जहाँ मुनव्वर के ख़िलाफ़ बोलना, बाकी लोगों की लड़ाई चल रही हो तो उसमें आके थोड़ा बहुत जो है वो घुस जाते हैं। मनारा ने आज फिर अनुराग को भी जो है ना फिर ऐसे वो पोक करने की कोशिश की। ये लोग अंदर बात कर रहे थे, दिल वाले रूम में शायद बैठे हुए थे, वहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये अंदर आती हैं मनारा, और वहाँ पे फिर जो है अनुराग को पोक करने की कोशिश करती हैं कि हैशटैग नहीं बना रहे, किसका कितने फॉलोअर्स, वही बातें वही चीज़ें बार 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 जो है ना वो उसको करती हैं, करती हुई जो है ना वो नज़र आती हैं। तो अब वो एक चीज़ एक दिन हो, 2 दिन हो, अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग और इरिटेटिंग जो है ना वो नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद टास्क जो है वो एक घर में कंडक्ट करवाया जाता है कि कौन जो है कोई कमज़ोर है उसको वो खिला के तो वो उसको जी कम उसमें गेम में मजबूत होना चाहिए, उसको वो 2 चम्मच जो है वो उसके खिलाने हैं। तो अब उसमें जो है मुख्तलिफ़ घर वालों ने मुख्तलिफ़ घर वालों को टारगेट किया, लेकिन मज़े की बात ये कि सिर्फ़ आज से 1 हफ़्ता पहले तक जो कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा जी स्ट्रॉन्ग था, हर बंदा उसके पास अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जा रहा था, मशवरा मांगा जा रहा था, जिसके लिए अपना राशन छोड़ के तो उसकी टिकट ख़रीदी जा रही थी। अब वो एकदम से वो बंदा जो है उसकी गेम कमज़ोर हो गई है, जो है ना उसको अब सारे मशवरे दे रहे हैं कि उसको गेम मज़बूत करने की जो है ना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है।
आपको लगता है कि उसकी गेम जो है स्ट्रॉन्ग जो है वीक हो गई है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे उसकी वो जेस्चर जो हैं वो कुछ मुझे पसंद नहीं है, जैसे कि आयशा को बहुत ज़्यादा न पैम्परिंग करना, चाहे रीज़न कोई भी हो, मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह अब वो जो एक स्मूथ चेज़ चल रही थी ना, अब हर बंदा जो है मुनव्वर से पंगा ले रहा है और हर बंदे को मुनव्वर अब खुल के जवाब दे रहा है, चाहे आयशा के लिए या किसी के लिए भी सही। तो अब चीज़ें थोड़ी वो जो है ज़्यादा वोकल होती जा रही हैं। तो पिछले ये तीसरा हफ्ता है कि मुसलसल मुसलसल अच्छा बुरा पसंद आए या नापसंद आए, मुनव्वर मुनव्वर चल रहा है। चाहे आप उससे मुँह पे उससे लड़ाई कर रहे हो या उसकी बैक पे उसकी बिचिंग कर रहे हो, तो चल तो फिर मुनव्वर ही रहा है घर में। तो उसी मुनव्वर की आप लोग कह रहे हैं कि गेम कमज़ोर हो गई है, मुझे ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट मुनव्वर को एक रियलिटी चेक ज़रूर मिला होगा, मिला होना चाहिए कि कौन से दोस्त हैं जो बड़े बज़ाहिर सारे उसके पास आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाद में किस तरह से पीठ पीछे उसकी बुराइयाँ तो करते पहले भी थे, लेकिन अब मुँह पे आके वो उसको इस तरह से बातें कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए। तो बस वो ये कौन किन किसको किसकी गेम जो है वो कमज़ोर लगती है। अनुराग जो है वो अ, मुनव्वर को कहते हैं कि मतलब पिछले इस कुछ हफ़्ते में जब से ये आयशा आई हैं, मेनली लोगों ने यही कहा, घर के लोगों ने, कि आयशा के आने के बाद जो है मुनव्वर की गेम जो है वो कमज़ोर हो गई है और इसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद समर्थ ये नील जो हैं, समर्थ को बहुत गंदी ज़ुबान है। अब मैंने कल के एपिसोड के रिव्यू में भी बोला था कि समर्थ को कहाँ वो जो थिन लाइन है ना, वो एंटरटेनमेंट के दरमियान और बुली के दरमियान वो उसे नहीं पता, और अब वो उस चीज़ में बढ़ता ही जा रहा है। उसे ये जो है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। और उसी बेसिस पे जो मनारा ने उनकी कही हुई थोड़ी-सी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा के आयशा की कैरेक्टर असैसिनेशन की, उसे कॉल आउट करते हैं और उस बेस पे उसको खिलाते हैं कि इनकी गेम इस तरह की जो है ना हो चुकी है। मुनव्वर औरा को उस बेस पे खिला करते हैं कि आपको डायरेक्ट उस बंदे से बात करनी चाहिए थी जिससे आपको प्रॉब्लम है, ना कि किसी और से। आयशा भी जो है वो मनारा को मनारा को टारगेट करती हैं कि इनकी गेम जो है वो कमज़ोर है, और है उनको 4-5 लोगों को साथ में लेके जो है ना वो चलने की आदत है, चाहे वो मुनव्वर हो, अनुराग हो और अब ये बुली गैंग हो। विक्की जैसे कि हमेशा से सेफ चल रहे हैं और इसको रिंकू को वो करते हैं। उसके बाद अभिषेक और अंकिता का भी आपस में टशन, लेकिन इनका थोड़ा हेल्दी वे में ये चीज़ जो है ना वो अ, चलती रहती है। सारे एक दूसरे को जो है इस तरह से खिलाते रहते हैं, खिलाते हैं जो भी ये टास्क होता है। तो इस चीज़ के बाद भी जब मुनव्वर और अनुराग आपस में मुनव्वर और औरा आपस में इन चीज़ों को लेके बात करते हुए या वो जो भी टास्क में हुआ नज़र आते हैं, तो वहाँ पे फिर जो है ये जो थी मनारा जी, ये पोक इन्होंने उसको किया था इसी दौरान में। तो यही सारा कुछ जो है ना वो सारा दिन चलता रहा है कि अगर आजकल जो चीज़ें चल रही हैं वीकेंड के वार के बाद, अगर आप उसमें गौर करें तो सारा दिन क्या चलता है कि मनारा और उसके जो चीले कह लें, उसके जो गैंग कह लें, बुली गैंग कह लें, वो बस आपस में इसी तरह से एक दूसरे पोक करते हुए जो है ना वो दिखाई देते हैं। मनारा को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है ना मुनव्वर को चिढ़ाना है। मनारा को अच्छा अब अच्छे से पता था कि समर्थ और ईशा पसंद नहीं करते, वो बार-बार उन्हें कह रहे हैं कि मुनव्वर के पास मत जाओ, मत जाओ। तो वो बात जब में बाद में उनके पास आती हैं, जब रिंकू जी आ जाती हैं वाशरूम एरिया में, तो वो वहाँ आके ये नहीं बताती कि वो वहाँ क्यों गई थी, वो बात क्लियर करने गई थी। तो लेकिन वो बस रिंकू की जो बात है ना वो हाइलाइट करती हैं कि ये कैसी औरत है, ये बात नहीं करने देती, ये वो। तो यही रहा आज का एपिसोड, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय।